अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और इट वाज सुपर संडे, और सुपर संडे में दो मैचेस हमने आईपीएल के एंजॉय किए। इन मैचेस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो 5 मैचेस पर मबनी T20 सीरीज है, उसका भी काउंटडाउन बस स्टार्ट हुआ ही चाहता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं पहुंचे हैं, हम सब इस चीज़ से वाकिफ थे, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में मसरूफ हैं। पिछले साल तो चलें फिर भी डैरल मिचेल और रचिन रविंद्रा आ गए थे, लेकिन अब तो वर्ल्ड कप में उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो आईपीएल में पिक हो गए और वो दोनों सीएसके से खेल रहे हैं। तो आप न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स को बिल्कुल खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन आईपीएल में पाकिस्तान में जो उनकी टीम आई है उसके अंदर ज़्यादा इतने बड़े बड़े नाम शामिल नहीं हैं। लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन है कि ये जो नाम आए हैं ये भी हल्के में नहीं आने वाले हैं, ये भी पाकिस्तान को फुल कंपटीशन, फुल टक्कर देने वाले हैं। तो जिस हवाले से कुछ बात करेंगे। और एहसानुल्लाह के जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भुलाए बैठा हुआ था, उनका जो केस था डॉक्टर सुहेल मलिक ने ख़राब कर दिया बिल्कुल। और उनका जो बेसिकली केस ख़राब हुआ वो इस वजह से डॉक्टर सुहेल ने ख़राब किया है कि उनका जो ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए डॉक्टर आए थे वो इंग्लैंड से आए थे। और जब तक ऑपरेशन हुआ इट वाज ऑल ओके। मसला जो स्टार्ट हुआ वो जनाब हुआ रिहैब से। रिहैब के अंदर उनको अर्ली बॉलिंग शुरू करवा दी गई, और जो डॉक्टर सुहेल हैं सारा क्रेडिट उनको जाता है। ये वही डॉक्टर सुहेल हैं, एक दफ़ा जीटीवी के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जब आप किसी को नवाजते हैं ना, सिर्फ उनसे दोस्ती यारी की वजह से, ये सिर्फ हमारी क्रिकेट का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे बोर्ड का मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। हर कोई एक दूसरे को नवाजने में मसरूफ़ है। तो जब आप नवाजते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट आपके सामने आते हैं, चाहे आपके मुल्क के लेवल पे आए, चाहे आपके पॉलिटिकल लेवल पे आए, इकोनॉमिकल लेवल पे आए, फाइनेंशियल लेवल पे आए, क्रिकेट लेवल पे आए, हॉकी लेवल पे आए, रिजल्ट जनाब ऐसे ही सामने आता है। तो जो सुहेल मलिक हैं, इनकी कैपेबिलिटी आप यहाँ से चेक कर लें कि वो जो कोविड का बबल पीएसएल में बस्ट हुआ था, उनका सहरा भी इनको जाता है, तब इनको निकाल दिया गया था। और नजम सेठी मेरे ख्याल से ज़का अशरफ जब आए थे तो वो अपने दोस्त को वापस लेके आ गए थे। तो अब उन्होंने उससे भी ख़राब काम किया कि एक जो खिलाड़ी है उसकी पूरी ज़िंदगी को, उसके पूरे करियर को दांव पे लगा दिया, उसका केस ख़राब कर दिया। और अब फाइनली जब लोगों ने शोर मचाया, और इसके साथ साथ कुछ जर्नलिस्ट ने शोर मचाया, आपने शोर मचाया, हमने शोर मचाया, और अली तरीन ने सबसे बड़ी बात ये कहा, जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं, कि भाई मैं इनको खर्चे पे भेजूंगा, ये बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का। मुल्तान सुल्तान के साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है। सो उसके बाद जो होश है कुछ जागा पीसीबी, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम जो हैं वो मेन बोर्ड है, आप क्यों खर्चा उठाएंगे, हम खर्चा उठाएंगे, वैसे ही बड़ा मालदार बोर्ड है। तो अब मंडे को जो हैं जनाब एहसानुल्लाह वो इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। और पूरा आर्टिकल है इस पर, मैं तफसील से क्या बात करूंगी, बस थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। पूरा आर्टिकल है क्रिक इन्फो पे, आप जाके पढ़ सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। और वक्तन फ़वक्तन एहसानुल्लाह की जो भी डिटेल रही है उससे हम भी आपको अपडेट करते रहे हैं। मैंने जो इस चैनल पर पहली वीडियो बनाई थी वो एहसानुल्लाह का जो केस था उस पर ही बनाई थी कि किस तरह से पीसीबी उसको लेके चल रहा है। और वही हुआ कि वो क्या कहते हैं ना, कि जो पूत के पाँव हैं वो पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो वो जो हरकतें ये कर रहे थे ना, वो शुरू से पता थी, और उसका रिजल्ट क्या आ गया। तो जी अब वो इंग्लैंड पहुंचेंगे, और वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स एल्बो के और शोल्डर के, वो डॉक्टर अब देखिए उनका मुआयना करेंगे, फिर पता चलेगा कि उनकी सर्जरी होती है या रिहैब से मसला हल हो जाता है। दुआ है हमारी कि दोबारा से उनको उस पेनफुल सर्जरी के प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े, सिर्फ रिहैब से और मेडिसिन से, प्रॉपर केयर के ज़रिए उनका मसला हल हो जाए। तो ये तो कुछ बातें हैं जो कि हम अभी प्रोग्राम में आगे चल के तफसील से करेंगे। लेकिन अभी हम क्या बात करते हैं, अभी बात करते हैं जनाब आईपीएल की। पहला मैच भाई जो संडे को हुआ, केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, वो मैच मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, तो उस मैच पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकूंगी। हाँ, इतना ज़रूर स्कोर कार्ड देख के अंदाज़ा हुआ कि जनाब जो केकेआर है वो बड़ी आसानी से मैच जीत गई। 8 विकेटों से, मेरे ख्याल से 20+ बॉल्स अभी रहती थी। और इस आईपीएल के अंदर बड़े काम पहली दफ़ा भी हो रहे हैं। तो ये काम भी पहली दफ़ा एक हुआ कि जनाब केकेआर ने फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। तो जी वहाँ पे केकेआर ने हराया। और जो दूसरा मैच दो बड़ी टीम्स और दो बड़े राइवल्स के दरमियान था, कि जिनको अक्सर हम आईपीएल के फाइनल में देख चुके हैं, दोनों टीम्स टाइटल्स 5-5 मरतबा अपने नाम कर चुकी हैं, कामयाब तरीन टीम्स हैं। और ऐसी टीम का मुकाबला, और पहली दफ़ा चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस
अपने जो कैप्टन्स हैं, जो कि कैप्टन हुआ करते थे, फॉर्मर कैप्टन्स, एक तरफ जनाब लेजेंडरी जनाब धोनी और दूसरी जानिब हिटमैन रोहित शर्मा के बगैर, यानी कि इनकी कैप्टनसी के बगैर मैदान में उतरी। और जी जो नतीजा हुआ वो आपके और हमारे सामने है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इतना ज़बरदस्त मैच किसी ने भी मिस किया होगा। तो प्रिसाइसली इस मैच की बात करते हैं जी। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले फैसला किया फील्डिंग का, और मेरे ख्याल से जब इतना बड़ा मैच, प्रेशर मैच है, आपका होम ग्राउंड है और पिच के अंदर कोई ऐसे डीमंस भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमेशा सबसे पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने फैसला किया पहले फील्डिंग करने का, और आई थिंक सब कुछ सही जा रहा था जब तक और चीज़ें अंडर कंट्रोल थी। बुमराह जैसे बॉलर आपके पास और आपकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग, सो यकीनन मुंबई इंडियंस ने नहीं सोचा होगा वो हार जाएंगे और इस तरह से हार जाएंगे। लेकिन जनाब दूसरी जानब वो क्या कहते हैं ना, वो जो एक लोग, मुझे समझ नहीं आता कि कोहली को किंग क्यों कहते हैं जब उनके पास धोनी जैसा किंग मौजूद है। तो वो जो रियल किंग मौजूद है, रियल लीडर वो मौजूद है, उसके होते हुए हराना चेन्नई सुपर किंग को यकीनन आसान नहीं है, और यही हुआ जी। तो अगर हम इस मैच की ज़रा इनिंग बाय इनिंग बात करते हैं, तो शुरू में तो चीज़ें जैसे मैंने कहा अंडर कंट्रोल थी, लेकिन फिर शिवम दुबे आए, और शिवम दुबे एक ऐसा इंसान है भाई, इसको पता नहीं क्या शौक है इस बंदे को कि इस बंदे ने ना नॉट आउट रहना होता है। आप इनकी स्टैट्स निकाल के देखें, आपको पता चलेगा कि चाहे इनका डोमेस्टिक का करियर चेक कर लें या अभी IPL को देख लें, ज़्यादातर बंदा ये नॉट आउट जाता है। अभी इवन जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी उसमें खेले हैं, तब भी ये बड़ा अच्छा खेले थे। तो अगेन इन्होंने 66 रन बनाए, नॉट आउट गए, और ही वॉज द पर्सन के जिन्होंने मैच को ना, वो क्या कहेंगे ना, टर्न करना शुरू किया था, वरना मुश्किलात हो सकती थी। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप थी मुंबई इंडियंस की और जिस तरह की पिच थी, सो शिवम दुबे ने यहाँ पे बड़ा अच्छा खेला, और रचिन ने भी उनका साथ दिया, फिर डेरल मिचेल ने भी उनका साथ दिया। और लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा था भाई कि धोनी कब आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी CSK का मैच होता है ना, तो एक कैमरा तो अलग से भाई धोनी के लिए होना चाहिए, क्योंकि कैमरामैन को बार बार धोनी पे जाना पड़ता है, बार बार उनको दिखाया जाता है वो क्या कर रहे हैं। जितना मैच दिखाया जा रहा होता है तकरीबन 60% मैच और 40% धोनी को दिखाया जा रहा होता है कि वो कब आएंगे बैटिंग करने के लिए, हेलमेट पहन लिया है और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आमतौर पर ड्रेसिंग रूम में अपने शॉट्स की। तो धोनी तो आए, लेकिन कब आए, जब सिर्फ 4 बॉल्स बाकी रह गई थी, और उन 4 बॉल्स पे हार्दिक पांड्या को बिल्कुल नहीं उन्होंने सोचा होगा कि एक विकेट लेने के बाद मेरे साथ ऐसा होगा, वरना वो डेरल मिचेल को बिल्कुल आउट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसके बाद धोनी ने जो किया वो हार्दिक पांड्या को भी याद रहेगा, आपको और हमें तो याद रहेगा ही रहेगा। इस मैच से पहले हार्दिक पांड्या और धोनी एक दूसरे के गले मिले, धोनी ने उन्हें थपकी दी, और वो थपकियां हार्दिक पांड्या को याद आ रही होंगी जब उनको 3 बॉल्स के ऊपर लगातार कंसेक्टिव छक्के पड़े और फिर एक बॉल पे 2 रन भाग के बनाए, यानी 4 बॉल्स पे धोनी ने 20 रन बनाए, और ये वही 20 रन हैं कि जिनसे आज चेन्नई सुपर किंग ने मैच जीत लिया। तो इसे कहते हैं मैच विनिंग इनिंग, मैच विनिंग बारी आज धोनी ने खेली। क्या क्रिज्मा है उस बंदे का, क्या कॉन्फिडेंस वो कैरी करते हैं जब वो ग्राउंड में आते हैं। इससे पहले जब दिल्ली से हारी थी CSK, तो तब भी दिल्ली से CSK हार गई थी, पॉइंट्स टेबल पे तो हार गए थे। वो जो एक मैच हारने के बाद स्पिरिट्स डाउन होते हैं ना, वो धोनी ने नहीं होने दी थी, क्योंकि जिस तरह से तब भी बैटिंग की थी CSK की जानिब से, धोनी ने वो कमाल था कि सर उठा के जनाब शेरों की तरह मैच हारे थे, ग्राउंड से निकले थे, और आज जब जीते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तो वो जो धोनी के 20 रन हैं उन्होंने यकीनन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्रिएट किया। और आज हम अगर बॉलिंग की बात करें, सो CSK की जानिब से बॉलिंग भी अच्छी हुई, ख़ास तौर पर जो पथिराना है, ही वॉज द मैन के जिन्होंने आज टेबल्स को टर्न किया बेसिकली, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया था पावर प्ले में, मेरे ख्याल से 60+ रन, 63 या 62 रन बना लिए थे उन्होंने, और बड़े स्मूथली आगे बढ़ रहे थे। हर ओवर में बाउंड्रीज आ रही थी, बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, और ऐसा बिल्कुल जारी था जब तक पथिराना नहीं आए थे। पथिराना आए एंड ही टर्न द टेबल्स। और लास्ट ईयर भी जब मुंबई इंडियंस और CSK का मुकाबला हुआ था, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा, तो ही वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच। और आज भी उन्होंने जनाब 4 विकेटें ली, बैक टू बैक विकेटें ली, सेट बैटर ईशान किशन को आउट किया, और वो जो सूर्या कुमार यादव की विकेट फिर गिरी,
तो उन्होंने बेसिकली डिफरेंस क्रिएट किया, 4 विकेटें उन्होंने ली। और जडेजा का अपना एक करिश्मा है जी, वो जब आते हैं तो वैसे ही प्रेशर हो जाता है। सो यहाँ पे बाज़ लोग अब भाई रोहित की इनिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? रोहित ने क्या सेल्फिश इनिंग खेली है कोई? उन्होंने 105 रन बनाए हैं मेरे ख्याल से 166 के स्ट्राइक रेट के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बाज़ लोग कह रहे हैं जी कि जो रोहित शर्मा है वो अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे। एक्चुअली आई थिंक रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने छोटी छोटी कैमियोज तो लगाई। ईशान किशन के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी 70 रन की पार्टनरशिप खेली। फिर जब तिलक वर्मा और रोहित शर्मा खेल रहे थे तब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ये जो मैच अब बना देंगे और ये मैच मुंबई इंडियंस जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद विकेट्स गिरना शुरू हो गई। हार्दिक पांड्या 2 रन पे आउट हो गए। फिर उसके बाद टिम डेविड कुछ नहीं कर सके खास। तो ऐसे में दूसरे एंड पे रोहित शर्मा उस तरह से तो खुल के नहीं खेल सकते थे मेरे ख्याल से। तो जो लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनमें शामिल हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या समझते हैं, क्या रोहित शर्मा ने सेल्फिश इनिंग खेली है? सो जी, रोहित शर्मा ने और उनके साथ नबी मौजूद थे, कोशिश की। आखिरी के 2 ओवर से मेरे ख्याल से 26 रन बनाए हैं, 13-19वें ओवर में, 13-20वें ओवर में, लेकिन आप जीत तो नहीं सकते थे। सो जी, ये जो मैच है ये चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। और लास्ट ओवर में फिर वो खासतौर पर जब उसकी 2 बॉल्स खेली जा चुकी थी, जब 4 बॉल्स रह गई थी, तो तब तो अंदाज़ा हो ही गया था कि ये जो मैच है भाई CSK ने जीत लिया है इजीली। लेकिन रोहित शर्मा, मुझे ऐसे वो लग रहा था, तब भी कोशिश कर रहे थे हिट्स लगाने की। लेकिन अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका यकीनन अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो अगर आप उनसे एग्री करते हैं सो डू लेट मी नो। तो जी, ये तो मुंबई इंडियंस का मैच था और CSK का, कि जिसको CSK ने 20 रन से जीत लिया। वही 20 रन जो कि जनाब माही ने, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने आकर बनाए। 400 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। जब इस तरह का प्लेयर आपकी टीम में मौजूद हो जो कि हार नहीं मानता, तो फिर आपकी टीम कैसे हार सकती है? सोचिए, दूसरी जानी पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जब बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। तो जनाब, न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो इसके अंदर बड़े बड़े नाम नहीं हैं, जैसे कि हम सब इस बात से आगाह थे लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान के टूर पर, के जिसके अंदर 5 ODI खेले थे और मेरे ख्याल से 5 ही T20 खेले थे। और जो T20 सीरीज़ है वो तो लेवल हो गई थी, और ODI सीरीज़ में हम ये समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान की टीम है वो ODI सीरीज़ जीत के नंबर 1 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सका था। लास्ट ODI न्यूजीलैंड ने हमें हरा ही दिया था। वैसे ही जो फैंस सोचते हैं पाकिस्तानी टीम के, वैसा हो नहीं पाता है। टीम के लिए मुश्किल हो जाती है हमेशा से। तो अब देखते हैं ये जो सीरीज़ है ये मुश्किल होगी या आसान होगी। इमाद वसीम ने पाकिस्तान से जो लास्ट सीरीज़ खेली थी वो यही न्यूजीलैंड वाली खेली थी। और पाकिस्तान के अंदर तब कमोबेश यही नाम है, कुछ नए नाम भी अब हम देखेंगे। तब साइम अयूब को मेरे ख्याल से 4थे या 5वें नंबर पे खिलाया गया था। लेकिन अब तब्दीली ये आई कि साइम अयूब ओपन करेंगे, लेकिन अब वो बाबर के साथ करें या रिजवान के साथ करें। और इसके अलावा हारिस रऊफ थे, अब हारिस रऊफ नहीं होंगे। तब फ़हीम अशरफ थे, अब फ़हीम अशरफ नहीं होंगे, तो उनकी जगह यकीनन आप दूसरे नाम देखेंगे। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की बात करें तब टॉम लैथम ने कैप्टनसी की थी, लेकिन इस दफ़ा ब्रेसवेल कैप्टनसी करेंगे। और तब जो मार्क चैंपमैन हैं वो आए थे पाकिस्तान, तब उनको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब वो गए थे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने के वो चैंपियन बन के गए थे जनाब यहाँ से। और इसी तरह से इश सूदी भी लास्ट टाइम थे जब आए थे। और अब कुछ ऐसे भी नाम हैं कि जिनसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन वो लास्ट टूर पे नहीं आए थे। सो मैकाउंचे हो गए, या इसके अलावा एडम मिलने हो गए, या जिमी नेशम लास्ट टाइम आए थे जी बिल्कुल। और बेन लिस्टर हो गए, बेन फोक्सफोर्ट हो गए, और टिम साइफर्ट की बात करें तो ये तो अभी खेल के ही गए हैं जनाब PSL। सो आसानी पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो नाम आ रहे हैं ये भी कोई ऐसे नए नाम नहीं है कि जिनमें बिल्कुल इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है या नहीं खेला हुआ है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए सीरीज़ आसान नहीं होने वाली है। और जी, इसके साथ साथ जो जैसे कि एहसान उल्लाह का हमने कहा, तो एहसान उल्लाह जो है वो इंग्लैंड जनाब वो मंडे को रवाना होंगे और फिर वहाँ पे उनका जो है इलाज होगा। अब देखते हैं कि वो जो इंजरी है किस हद तक वो किस लेवल पे है, उसको दोबारा से ऑपरेट की ज़रूरत है या वो वैसे ही सही हो जाएगा, अभी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जब तक शोर ना मचाया जाए ना, यहाँ पे लोगों की जू नहीं रेंगती है। यानी अगर आप मुसलसल गलत किए जा रहे हैं या जो काम तवज्जो तलब है आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बेशक वो नेशनल इंटरेस्ट का है,
कोई खुद से कुछ नहीं करेगा जब तक सोशल मीडिया पे वो नहीं आएगा। अभी रिसेंटली ईद के दिनों में एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुई कि एक बच्ची अपने फादर को रिसीव करने जाती है, मेरे ख्याल से कराची एयरपोर्ट पे। वो जो गार्ड थे, 5-6 साल की बच्ची थी, उसके बालों से पकड़ के उसको पीछे फेंक देते हैं। बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सी वीडियो थी। बड़ी अफसोस हुई कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे जाहिल लोग रहते हैं कि जिनको किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऐसे हैं। अब उन साहब को किसी ने यकीनन कहा नहीं था कि आप इस तरह से ट्रीट कीजिएगा। तो जी बड़ा लोगों ने उसको कंडेम किया और उसके बाद फाइनली उस पर एक्शन लिया गया। और जब एक्शन लिया गया तो पता चला वो जो वीडियो है वो मार्च की है, यानी वो सोशल मीडिया पे आई तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ, वरना किसी को कोई परवाह नहीं थी, जो मर्जी आप करें यहाँ पे। तो इसी तरह से एहसानुल्लाह का केस भी है, इसी तरह से दीगर बॉलर्स का केस भी है। जो ज़ल्मी से खेले हुए हैं सुफियान मुकीम, जो चाइना मैन है, वो कहाँ पे हैं, उनकी इंजरी कहाँ तक पहुँची किसी को पता नहीं है। अरशद इकबाल जो थे वो भी इंजरी का शिकार हुए थे, फिर उन्होंने रिकवर कर लिया। इसी तरह से जो नसीम शाह थे उन्होंने भी रिकवर कर लिया। लेकिन जो एहसानुल्लाह है, इनकी इंजरी को 8 माह लग गए, और वो 8 माह इस वजह से लगे कि क्रेडिट जाता है डॉक्टर सुहेल को। लेकिन डॉक्टर सुहेल के खिलाफ कोई यहाँ पे कमेटी नहीं बैठी है, कुछ नहीं हुआ। वो उसी तरह पैसे बना रहे हैं जनाब और काम कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखें, ये लेवल है खिलाड़ियों का ट्रस्ट का कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफ़ा मोहम्मद हफीज़ के साथ कोई मसला हो गया था जब वो खेलते थे, तो उन्होंने जो पीसीबी के डॉक्टर्स हैं उन पर रिलाई नहीं किया था। वो क्योंकि उस वक्त उनके पास ऑफ कोर्स अवेयरनेस भी थी, पैसे भी थे। अब एहसानुल्लाह के पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, इतने फंड्स भी नहीं है। तो वो उस वक्त अपने खर्चे के ऊपर इंग्लैंड गए थे और वहाँ से अपना इलाज करवा के आए थे। तो ये तो लेवल है। इससे पहले अगर हम रीसेंट की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी का केस हमारे सामने है कि किस तरह से शाहीन शाह अफरीदी खुद इंग्लैंड गए थे, और उसके बाद जब खबर ब्रेकआउट हुई थी तो पीसीबी ने कहा था कि नहीं हमने भेजा है और हम सारा जो है एक्सपेंस है इसे बेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये तो हालत है। तो जी एहसानुल्लाह के साथ और जितने भी नए खिलाड़ी हैं, जो यंग टैलेंट है, जो हमें नहीं पता कि इंजरी से सफ़र कर रहे हैं और पीसीबी उन्हें भूला बैठा हुआ है, उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। वो पाकिस्तान का टैलेंट है, वो फिर से रिकवर करें और खेल के मैदान में आए और मेरिट पे जनाब टीम में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और अब आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। लेकिन उससे पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। तो जी हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।